गांव में जीवन बहुत अच्छा था। आर्यन और सिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों के परिवार वाले भी खुश थे। लेकिन आर्यन के सपने बहुत बड़े थे। वो शहर जाकर कुछ बनना चाहता था। सिया, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जल्दी वापस आऊंगा। सिया का दिल दुखी था, पर आर्यन के सपनों के लिए वो तैयार थी। दिन महीनों में बदल गए। सिया बेसब्री से आर्यन के लेटर का इंतजार करती रही। आर्यन, तुम्हारी याद बहुत आती है, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। हर दिन सिया को आर्यन की याद आती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो अकेली थी, पर आर्यन पर उसका भरोसा बहुत स्ट्रांग था। सिया को यकीन था कि आर्यन एक दिन वापस आएगा और उसे भी अपने साथ ले जाएगा। गांव के लोग सिया को ताने मारते। वो कहते, शहर की चकाचौंध में आर्यन भूल गया तुम्हें। सिया उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। उसका प्यार सच्चा था। वो जानती थी कि आर्यन कभी उसे धोखा नहीं देगा। लोग कुछ भी कहें, मुझे पता है कि आर्यन मुझे कभी नहीं भूलेगा। सिया दिन में अपने काम में लगी रहती। वो घर के कामों में मदद करती, खेतों में काम करती, शाम को गांव के मंदिर जाती और आर्यन के लिए प्रार्थना करती। शहर आर्यन के लिए एक अलग ही दुनिया थी। यहाँ लोग अनजान थे, भाषा अलग थी, रहन सहन अलग था। आर्यन को शुरुआत में बहुत तकलीफ हुई। काम ढूंढना मुश्किल था। यहाँ सब कुछ कितना अलग है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आर्यन ने छोटे मोटे काम किए। वो कभी किसी दुकान पर काम करता तो कभी किसी फैक्ट्री में। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि शहर में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मुझे मेहनत करनी होगी, तभी मैं कुछ बन पाऊंगा। आर्यन ने दिन रात मेहनत की। उसने एक छोटी सी फैक्ट्री में काम शुरू किया। धीरे धीरे वो अपने काम में माहिर होता गया। फैक्ट्री के मालिक ने आर्यन की लगन देखी। उसने आर्यन को प्रमोशन दी। आर्यन अब पहले से बेहतर स्थिति में था। उसने अपना एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। सालों बाद आर्यन ने सिया को लेटर लिखा। उसने बताया कि वो अब अच्छी जॉब करता है। जल्दी ही वो सिया को लेने आएगा। आर्यन का लेटर, वो मुझे लेने आ रहा है। सिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव वालों को भी सिया पर गर्व हुआ। सबने सिया के लिए दुआएं दी। सिया ने अपने लिए नए कपड़े सिलवाए। वो आर्यन से मिलने के लिए बेताब थी। अब मैं आर्यन से मिलूंगी आखिरकार। आर्यन ने सिया के लिए ट्रेन का टिकट भेजा। सिया पहली बार ट्रेन में सफर कर रही थी। शहर आकर सिया को सब कुछ अजीब लगा। यह शहर कितना बड़ा और अलग है। आर्यन स्टेशन पर सिया का इंतजार कर रहा था। सालों बाद दोनों का मिलन हुआ। दोनों की आंखों में आंसू थे। सिया, यह है हमारा नया घर। छोटा है, लेकिन हमारे लिए किसी महल से कम नहीं। आर्यन सिया को लेकर अपने छोटे से कमरे में आया। कमरा छोटा था, पर उनके लिए यह किसी महल से कम नहीं था। सालों के इंतजार के बाद दोनों साथ थे। आर्यन, मुझे सच में यह जगह बहुत पसंद आई। तुम्हारे साथ रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। सिया के आने से आर्यन के जीवन में खुशियां आ गईं। सिया भी शहर के जीवन में ढलने लगी। सिया, हम दोनों मिलकर यह सब कर सकते हैं। तुम्हारी मेहनत और मेरी जॉब से हम अपने सपनों को पूरा करेंगे। हाँ आर्यन, मैं भी कुछ काम शुरू कर रही हूँ। हम दोनों मिलकर अपने सपनों का घर बनाएंगे। आर्यन और सिया ने मिलकर बहुत मेहनत की। आर्यन अपनी जॉब करता रहा। सिया ने घर पर ही कुछ काम शुरू किया। देखो आर्यन, हमने अपना छोटा सा घर खरीद लिया है। यह हमारी मेहनत का फल है। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती गई। उन्होंने अपने सपनों का एक छोटा सा घर खरीद लिया। आर्यन और सिया की कहानी सच्चे प्यार और अटूट विश्वास की कहानी है। उन्होंने मुश्किलों का सामना साथ मिलकर किया। सिया, हमारे प्यार ने हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी है। हाँ आर्यन, अगर प्यार सच्चा हो तो कोई भी दूरी, कोई भी मुश्किल उसे कम नहीं कर सकती। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अगर प्यार सच्चा हो तो कोई भी दूरी, कोई भी मुश्किल उसे कम नहीं कर सकती।